जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् अभय चरणारविंद अखिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये गोविंदपुर का घर में किसके लिए प्रोग्राम है? ऐसे ही है। तो गृहस्थ का धर्म है कि साधु संत को बुला के हरि कथा करना। तो उनका घर में आज हरि कथा हो रहा है, तो उसी हरि कथा में आप सबको स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं अहंकार शून्य होए लह कृष्ण नाम। जब आप कृष्ण नाम लेते हो कलयुग का योग धर्म के अनुसार, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमें अहंकार शून्य करके। ये अहंकार चीज है ना, वो क्या है, बारूद जैसे होता है। बारूद में एक थोड़ा सा भी आग लगेगा तो क्या होता है? जल भस्म हो जाता है। ये अहंकार चीज ऐसे है। तो इसीलिए कहते हैं अहंकार शून्य लह कृष्ण नाम, तब आप कृष्ण नाम लो। हाँ, जब तक अहंकार दंभ ये सब रहता है तब तक वो भगवान के धाम प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो उसका ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन लोग अहंकार के कारण यहीं रह गए, भगवत धाम प्राप्त नहीं हुआ। भले उनका साथ में या उनका घर में भगवान से बातचीत होता था, लेकिन अहंकार के कारण उन्होंने भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। उसके बाद हम थोड़ा चर्चा करेंगे गृहस्थ के बारे में। कहते हैं अनादिकाल से अभी तक जिन्होंने भगवान को पाया, परंतु अहंकार के बस उन्होंने खो दिया। हाँ, अभी देखिए जिसका घर में प्रहलाद जैसे भक्त जन्म हो, अरे हिरण्यकशिपु उनका पिताजी है, तो उनका महल में भी नरसिंह भगवान आए थे, परंतु वो गलती करता था कि मैं भगवान हूँ, मानता था भगवान कुछ है नहीं। परंतु जब साक्षात नरसिंहदेव प्रकट हो गए तब भी भगवान को दर्शन करते हुए भी उनका मत चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि अहंकार है। हाँ, व्यक्ति गलती करता है वो अलग बात है, परंतु गलती करके पश्चाताप नहीं करना, अपना आप को गलती करते हुए स्वीकार नहीं करना, अब बड़ी बहुत गलती। तो इसलिए गलती हो जाता है तो हमें पता चलता है कि महाराज से गलती हो गया तो माफ कर देना, आप कभी नहीं करूँगा। तो भगवान क्या, बड़े बड़े साधु संत भगवान सब कुछ माफ कर देते हैं, लेकिन गलती करके नहीं मानना, ये मैं कहाँ किया,
वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो हिरण्यकशिपु साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, हाँ, तो उनको देखते हुए चेंज हो जाना चाहिए ना। हाँ, भगवान का कोई है, फिर भी अहंकार के कारण हाँ ना, ये पूरे स्वर्ग मर्त्य और पातालपुर में जो भी जितने लोग हैं सबका भगवान मैं हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। इन भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे से बड़ा कोई नहीं है। अभी दोनों को पता चलेगा अभी कौन बड़ा है। हाँ, आखिर में नरसिंह भगवान के हाथों हिरण्यकशिपु मारा गया। हाँ, और नम्र प्रहलाद महाराज, हाँ, प्रहलाद महाराज इतना नम्र थे तो उन्होंने क्या किए, भगवान को, और इतना नम्र है, आप देखिए भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी है, हाँ, और सारे देवी देवता और धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी, किसी का भी साहस नहीं हुआ कि भगवान नरसिंह देव को जाके शांत कराए। प्रहलाद तो एक राक्षस का पुत्र है, लेकिन लक्ष्मी माता उनका पत्नी है ना, फिर भी साहस नहीं होता है। लेकिन प्रहलाद कितना बड़ा हो गया, कितना नम्र भक्त है। हाँ, जैसे गुरु से सुने ऐसे ही जीवन भर उन्होंने पालन किया, और आखिर में भगवान को प्रसन्न कर दिए। देवता लोग कहने पर, ब्रह्मा कहने पर प्रसन्न कर दिए। और उसमें भक्ति में और एक भगवान बताते हैं, जब हम भक्ति में ये भगवान जो खुश हो गए और प्रहलाद महाराज को गोद में बैठ के चाटने लगे, क्योंकि पशु थे ना, आधा नर आधा सिंह। तो आखिर में नरसिंह भगवान बोलते हैं, हे पुत्र प्रहलाद, मांगो, मेरे से वर मांगो। हाँ, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभु ये वर मांगना और आपका भक्ति करना, देना लेना, ये जो है बिजनेस, ये बढ़िया लोग का काम है, हम लोग का काम नहीं है। ये घमंड में नहीं बोल रहा है, क्योंकि नारद मुनि उनको कहते थे कि भक्ति करना है कैसे, निष्काम भक्ति। हम जो भगवान को संतुष्ट करने के लिए कुछ करते हैं तो उससे कुछ अपेक्षा रखना, या संसार से या किसी व्यक्ति से या भगवान से, किसी से भी अपेक्षा मत रखो। जो कुछ है भगवान के ऊपर छोड़ दो और सेवा करो, उसको कहते हैं निष्काम, कोई कामना नहीं। कामना वाला भक्त भगवान का धाम प्राप्त करता नहीं, इसलिए निष्काम भक्त। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, जब हम भगवान का सेवा करते हैं उसके बाद में हमें ये आशा नहीं रखना चाहिए हमारा जय जयकार होना चाहिए, हमको रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, हाँ, हमको धन्यवाद मिलना चाहिए, ये सब कामना है। हाँ, तो ये कामना जब तक हमारा अंदर रहता है तब तक हमारा भक्ति आगे बढ़ता नहीं है। तो ये अहंकार के कारण उन्होंने, हिरण्यकशिपु ने मारा गया। दूसरा बात, हाँ, आप त्रेता युग में देख लो, हाँ, भगवान रामचंद्र आए थे अहंकार के कारण, हाँ, अहंकार के कारण। अभी देखिए, उनके एक मित्र था भगवान के, पता है ना कौन, गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे, निषाद, हाँ, जो गोहक बोलते गोप में। तो एक राजा बन गए थे बाद में, फिर भी उनको पता चला कि भगवान ने हमारे गांव में आए, हाँ, कि मेरा मित्र है। तो एक राजा होते हुए भी भगवान अपना भक्त, अपना मित्र को भूलते नहीं है। हाँ, फिर भी वो उनका नम्रता देखो, भक्त कि गला मिलने के लिए भी संकोच हो रहा था कि हम कैसे उनको खाने को दो, तो राजा है, ये है, कितना नम्र है। क्योंकि ये सखा का भाव नहीं है, वो दोनों था, सखा भी था भाव और ये मेरा भगवान है, इतना नम्र के कारण फिर भी भगवान ने उठा के उनको गला मिला दिए, तुम मेरा सखा हो, ये है सखा। हाँ, अरे उसी जमाना में और एक था रावण, कुंभकर्ण, कितना अहंकारी। हाँ, कोई कोई सोचता है अरे ये तो भगवान का लीला था, और भगवान सब लीला ही करते हैं। लीला करते हुए हमें शिक्षा देते हैं, जब हे जीवात्मा, तुम जब मुझे प्राप्त करना चाहते हो, ये अहंकारी व्यक्ति जैसे मत बनो। अहंकारी बनोगे पुनरपि जननी जठरे शयनम,
कभी घोड़ा, कभी गधा, कभी चींटी, हाँ, कभी हाथी बनोगे, परंतु अहंकार शून्य जब होगा तो मुझे तुम प्राप्त कर सकते हो। हाँ, द्वापर युग में देख लो, हाँ, वही कृष्ण के संबंधित पांडव भी है और कृष्ण के संबंधित कौन है, कौरव भी है, ठीक है ना। तो भगवान कृष्ण का और दुर्योधन का क्या संबंध बना, हाँ, मामा भांजे, भाई है ना, ये भी भाई है, वो भी भाई है, दूसरा भी एक संबंध बनाए थे। इसलिए भक्त को पढ़ना चाहिए कृष्ण बुक। संबंधी, हाँ, भगवान के लड़के किसको शादी किए थे, दुर्योधन का लड़के ना, तो संबंधी हुआ ना। फिर भी भगवान से कोई देना लेना नहीं, भाई तो संबंधी हो, पिता माता हो, जब तक वो मेरा शरण में तुम नहीं आते हो, ये भगवान का स्वभाव, जब तक नम्र नहीं बनते हो मैं किसी को नहीं पहचानता हूँ। अरे अपना उसको नहीं पहचाना, अभिमन्यु को, हाँ, पहचान नहीं क्या, नहीं, क्यों, भक्त का मान रखने के लिए मैं सब कुछ त्याग कर देता हूँ। 10वां स्कंद में 11वां स्कंद में बताते भगवान, हाँ, उद्धव को कि हे उद्धव, तुम जितना मेरे प्रिय हो, मेरा लक्ष्मी इतना नहीं है। क्यों उद्धव प्रिय हो गया, क्योंकि नम्र था उद्धव। उद्धव किसका शिष्य थे, बृहस्पति का। हम लोग थोड़े बहुत तो पढ़ लेते हैं, या हमारा कुछ भी गुरु हमारा अच्छा गुरु हो जाते हैं तो हम घमंड कर देते हैं, हम इतना ये किया वो किया, लेकिन बृहस्पति का शिष्य है उद्धव, फिर भी कैसे थे, आखिर में इतना नम्र बन गए, वृंदावन में जाके गुलम लता के रूप में, घास रूप में अभी तक विराजमान है। हाँ, तो साक्षात भगवान विराजमान है, फिर भी इतना नम्र है। वो चाहते थे, भगवान को कहते थे कि भगवान आप तुम हम ले लो आपका धाम, नहीं, भगवान का आदेश है, बद्रिकाश्रम में गए, तपस्या की, सब लीला। हाँ, और उसमें हे पांडव लोग इतना नम्र थे, जैसे युधिष्ठिर महाराज जी कहते थे, चारों भाई वही करते थे, और 500 भाई जैसे कृष्ण बोलते थे वही करते थे, कुछ नहीं, सब कुछ भगवान के ऊपर थे। भक्तवृंद ठाकुर कहते ना, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम। आप भगवान में, हे नंदन नंदन, आप मुझे मारो या राखो, जो कुछ करना है करो, हम आपका शरण में है। हाँ, तो उसी प्रकार पांडव लोग को इतना शरणागति थे, इतना शरणागति थे, तो उनको देखते हुए जब वो अज्ञातवास नहीं, जब वनवास 12 साल मिला ना, जो जहां जहां जाते थे पांडव लोग को, उनका नम्रता और उनका जो भक्ति को देख करके बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी आ जाते थे। ये तो गृहस्थ है, पांडव लोग गृहस्थ थे ना, फिर भी उनका संग करने के लिए आ जाते थे, उनको दर्शन करने के लिए आ जाते थे। क्यों, क्योंकि ऋषि मुनि त्यागी सोचते थे ये कितना बड़ा भक्त हो गए, जो अखिल ब्रह्मांड का मालिक भगवान कृष्ण उनका घर में पड़ा रहता है। हाँ, एक नौकर की तरह पड़ा रहता है, तत्पर रहता है, अभी कभी मेरा पांडव लोग को मेरा भक्त आदेश देगा मैं कर लूंगा। हाँ, तो ये सोचते हो लोग को, ये इतना बड़ा भक्त है तो हमें भी उनका संग मिलना चाहिए और उनका दर्शन मिलना चाहिए। यही आशा लेकर के सारे ऋषि मुनि लोग को तपोभूमि छोड़ के जहां जहां पांडव लोग जाते हैं वहीं पड़ा रहते हैं, उनको केवल दर्शन करना है, उनसे बातचीत करना है। तो कितना नम्र नहीं हो गए युधिष्ठिर महाराज, कहते हैं अजात शत्रु। हम लोग को सोच लेते हैं जब हमारा कामना होता है और हमारा कामना ये व्यक्ति पूर्ण नहीं किया तो हमारा शत्रु, और ये पूर्ण किया तो मित्र। पूरा संसार में देख लो यही है, जो हमारा कामना पूर्ण किया तो मित्र, नहीं किया तो शत्रु। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ऐसा नहीं थे, उसका कामना कोई पूर्ण करे या ना करे, उनका वो किसी को शत्रु मानते नहीं थे, उनको कोई भी शत्रु मानता था, लेकिन वो किसी को शत्रु, इसलिए उनका नाम क्या, अजात शत्रु।
अरे जो व्यक्ति, जो भाई है युधिष्ठिर, ये दुर्योधन, जहर देकर के मारने के लिए प्रयास किया, घर जला दिया, लक्षागृह पांडव को जलाने के लिए कोशिश किया, द्रौपदी को निर्वस्त्र करने, इतना सारे कुछ कर दिए, फिर भी क्या बोलते हैं, जब एक बार गंधर्व लोग का कुछ आए थे, दुर्योधन को बांध ली, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, अर्जुन भीम जाओ उसको छुड़ा के लेके आओ। बोले अरे तो हमारा शत्रु है। युधिष्ठिर महाराज क्या बोले, मेरा भाई है। क्या बोले, मेरा भाई है, हमारा बीच का झगड़ा है घर में, वो लोग कैसे बांध लेगा, जाओ लेके आओ। उनको छुड़ा के लेके आए, फिर भी अहंकार के कारण भगवान को भी भूल गया और ये पांडव लोग को भी भूल गया, ये अहंकार। हाँ, साक्षात ऐसा नहीं कि फोटो को पूजा करते थे। हाँ, सामने देखते हैं कृष्ण को दुर्योधन, फिर भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हमें कोई सामने से कृष्ण आएंगे या मानेंगे नहीं ना, हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम घमंडी, हम घमंडी नहीं मानेंगे। बोलते हैं अरे बहुत अच्छा है भगवान आते तो ये नहीं होता है। अरे भगवान को, भक्त को पूजा नहीं करते, भगवान को क्या पूजा करोगे तुम? हाँ, भगवान बोलते हैं मेरे पूजा से मेरा भक्त का पूजा, हाँ, तो नहीं होता है। और साक्षात विराजमान है, सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ फिर भी नहीं माना। आखिर में मारा गया दुर्योधन, आखिर में मारा गया और आखिर तक नहीं माना कि भगवान कृष्ण है। हाँ, जो भी व्यक्ति देख लो। हाँ, अरे अहंकार में कभी अहंकार, अच्छा किस चीज का अहंकार होता है? अहंकार कई रकम का। हाँ, कोई सुंदरता का अहंकार है, किसका ज्ञान का अहंकार है, किसका पोजीशन का अहंकार है। कोई भी चीज का अहंकार जब हो जाता है, पता उसका पतन हो जाता है। अब चैतन्य चरितामृत में देख लो, हाँ, जो चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं ना, ये दोनों फोटो में देखा ना हमारे इस्कॉन मंदिर में, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण भगवान और नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम, हाँ, करुणा अवतार है, सबको करुणा करने के लिए। अरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुफ्त में बिना पैसा में हरे नाम लो और मेरे पास आ जाओ, भगवान स्वयं आए। हाँ, और सबको हरे नाम प्रचार कर रहे थे। और उनका एक भक्त था, एक जवन कुल में जन्म लेते हुए भी इतना नम्र थे। अब देखो हरिभक्त कितना पावरफुल होता है। जवन कुल में जन्म हुआ, चैतन्य महापुरुष से आसक्ति हुआ, नाम से आसक्ति हुआ, हर दिन 3 लाख नाम लेते थे। और जब तक नाम नहीं लेते थे तब तक पानी नहीं पीते थे, नाम पूरा हो जाएगा तब लेते थे। तो ये सबको पता चलता है, चैतन्य महाप्रभु पता चल, सबको हुआ। तो एक दिन का नवद्वीप में ऐसा हुआ, कुछ सभा बैठे थे और हरदास ठाकुर बोले कि भगवान का नाम आभास से इतना पावरफुल है, नाम आभास से जीव उधार हो जाएगा। नाम करने का तो बात छोड़ो, नाम आभास में शुद्ध नाम कोई आभास कर रहा है, उसका सुन लिया, आभास हो गया, विश्वास हो गया, वो तर जाएगा। तो कई ब्राह्मण लोग को बैठे थे, उन्होंने बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। हाँ, क्यों? उन्होंने शास्त्र को पढ़ा नहीं है। बिना शास्त्र को पढ़ के आर्गुमेंट किसके साथ नहीं करना चाहिए। हाँ, जुक्ति तर्क करते ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया, जुक्ति तर्क करते, ऐसा नहीं, पूरा शास्त्र को पढ़ो, मर्म जानो। हाँ, तो उन्होंने ऐसा कर दिए और ये उसी सभा में ब्राह्मण लोग को अहंकार के कारण हरदास ठाकुर को बेइज्जत कर दिया। बोले ऐसा नहीं हो सकता है, नाम आभास से कैसे चला जाएगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो भक्त है, जो कृष्ण भक्त है, क्या होता है, तृणादपि सुनिश्चय न तरोरपि श्रेष्ठ, हमारे ना मान देना कीर्तन सदा हरि कीर्तन करने के लिए आपको मान देना पड़ेगा। लेकिन ये अहंकार के कारण हम मान दे नहीं सकते।
अरे कुछ दिए ना तो दो, पैसा दो, कुछ तो रुका लो, लेकिन तो मान तो दो कम से कम। बोला भाई तू पैसा ले ले, मैं मान नहीं दूंगा, ये हमारा मंत्र है। तू पैसा ले, घर ले ले, मान दूंगा नहीं। हाँ, तो हरिदास ठाकुर तो चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा मिला था, भाई तुम हरि नाम करना है तो क्या करना पड़ेगा? अमानी ना, मान देना, मान मत चाहो, मान दो। तो ब्राह्मण लोग है, बोला ठीक है आप जैसे है, हाथ जोड़ के सभा त्याग करके चल दिए। और उसी नम्र के कारण भगवान क्या बोलते हैं, मुझे कोई कुछ बोलता है तो मैं सहन कर लेता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान को चोरी बोलते हैं, जुआरा बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान बोलते हैं मैं तो हूं नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, भगवान को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। लेकिन मेरा भक्त को कोई एक शब्द बोलता है, मेरे से सहन होता है? नहीं होता। तो क्या किए, अंतर्जाम भगवान को चिंता हो गया, अरे मेरा भक्त जो 3 लाख नाम लेता है, यवन कुल में जन्म मिला, छोड़ के आया, हरिनाम कर रहा है, अरे उसको ये बेइज्जत कर दिया ब्राह्मण लोगों ने। और जिस ब्राह्मण ने बेइज्जत किया था उसको थोड़ी देर बाद में बोलता ना, सबका सुंदर अपना शरीर में किसका सुंदर है? कौन सा सुंदर है? नाक। तो जिसका नाक सुंदर है तो सब सुंदर है, नाक टेढ़ा हो जाएगा तो सब असुंदर। तो भगवान का क्या पता नहीं, उसका नाक गला दिया रात को। सुबह देखा, अरे नाक किधर गया भाई? हाँ, आधा नाक हो गया सुपना का जैसे। हाथ पैर देखा, कोड़ी हो गया, गल गया। अरे देखो वैष्णव अपराध। हरिदास ठाकुर वैष्णव थे ना, तो वैष्णव का अपराध कर दिया, बेइज्जत कर दिया, तो उन्होंने क्या कर दिए, ऐसा गल गया। हाँ, तो फिर उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति को गलत करता है, पता नहीं चलता है कि किसके लिए गलती किया। हाँ, फिर लास्ट किसको पूछा होगा, कोई बोला अरे तुम सभा में था ना कल, उसमें तुम हरिदास ठाकुर को क्या क्या अपमान किया? अरे वो वैष्णव में था, उसके कारण ऐसा हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु के पास भागा, बोला महाप्रभु मुझे क्षमा कर दो मेरे साथ। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 अहं भक्त अपराध न। मेरे से नहीं होता है, तुम जिसका चरण में अपराध किया उसके पास जाओ, अरे वो तो ठीक कर देगा तो ठीक, नहीं तो नहीं, मैं क्या करूं। तो भागा उधर से, इसके पास, हरिदास ठाकुर के पास। हरिदास ठाकुर पास जाए तो हरिदास ठाकुर प्रणाम किए, ना आप तो ब्राह्मण है, महाज्ञानी है, आप, हाँ ना मैंने आप गलत बोला, ये बोला, मुझे माफ कर दो, देखो मेरा क्या दशा हो गया। फिर बाद में उसका ठीक हुआ। हाँ, दुर्वासा मुनि ब्राह्मण है, हाँ योगी है, सब कुछ है, परंतु क्या किए, घमंड के कारण उन्होंने किसका अपराध कर दिए थे? किसका अपराध किए थे? घमंड के कारण अपराध कर दिए थे अमरीश महाराज जी का। अमरीश महाराज क्षत्रिय में जन्म हुआ, दुर्वासा मुनि ब्राह्मण है, योगी है। हाँ, आंख बंद करो, निकालो, फिर दूसरा देश पहुंच जाएगा, इतना बड़ा योगी थे, सब कुछ था, परंतु अहंकार था, क्रोध था। तो भगवान ने बोले अच्छा, ब्राह्मण हो कि क्रोध करते हो, उसको शिक्षा बताए। अमरीश महाराज जी द्वादशी पालन करने के लिए जा रहे, एकादशी किए थे निर्जला। हाँ, उनका पिताजी की आज्ञा था। हाँ, अभी पहुंचे, अब तो कथा सब पता है ना, तो थोड़ी सी गलती भी नहीं हुआ था, ठीक है, अतिथि सत्कार करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किए, थोड़ा सा पानी लेकर के आचमनी कर दी, क्योंकि द्वादश एकादशी तोड़ेगा भी नहीं और तोड़ेगा भी, फिर अतिथि आएगा तो भोजन करेगा। तो उनको पता चले गया, तो उन्होंने आए क्रोध में। देखो, क्रोध शोभा नहीं देता है, क्रोध करने से सामने वाला का कुछ नहीं होता है, हमारा ही नुकसान है। हाँ, तो इतना क्रोध किया, अरे तुम कैसे खा गया, तुम क्षत्रिय है, द्वादशी किया था, बोला बस उठाया जटा और पटका दिया। एक कृत्या नाम का राक्षस प्रकट हो गया, अब बोले जाओ उसको खा लो। अब गया क्षत्रिय को खाने के लिए। इन परिचित महाराज क्या बोलते हैं, अमरीश महाराज,
कुछ नहीं, हाथ जोड़ी कृष्ण स्मरण में खड़े हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, मेरे शरण में जो है मैं उसको रक्षा करता हूं। तो सुदर्शन चक्र तुरंत आ करेगी, उसको खत्म कर दिया, इसको रक्षा से। फिर दौड़ा दुर्वासा मुनि को, अच्छा तुमने प्रकट किया था ना, तुमको दिखाता हूं। तो दुर्वासा मुनि शिव के पास, ब्रह्मा के पास क्षीर सागर, हाँ ये ब्रह्मांड के कोने में क्षीर सागर है, उसके पास गए, वैकुंठ, छोटा सा वैकुंठ है। उधर जाके बोले प्रभु बचाइए। क्या हुआ ना, आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है मारने के लिए। भाई मैं क्या करूं, सुदर्शन चक्र मेरा बस का नहीं होता है। मेरा भक्त को जो तकलीफ करता है, जो कुछ भी बोलता है, तो सुदर्शन चक्र मेरा बात नहीं मानता है। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त का अधीन में हूं। तो सुदर्शन चक्र मेरा बात नहीं मानेगा। तुम जिसका चरण में अपराध किया तुम उधर जाओ। अब देखो भगवान बोलते हैं नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। इधर कैसे मना कर दिए, तो कौन बड़ा, ब्राह्मण बड़ा है वैष्णव बड़ा है, पता चल गया ना अभी। हाँ ये बुद्धिमान लोग को होना चाहिए पता चलने का। नमो ब्रह्मण देवाय, लेकिन क्या कहते हैं हम भक्त पराधीन, इसमें ब्राह्मण शब्द नहीं यूज किया, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से बड़ा वैष्णव है। अरे कई लोग को हमें अंगुली करते हैं, अरे ये तो जाति का नहीं, ये तो नहीं, ये आचार्य बना देते हैं, ये हो गया। नहीं, वैष्णव जाति पति का नहीं देखते हैं, वैष्णव का कोई जाति पति नहीं होता है। हाँ होता है क्या, वैष्णव कहीं भी जन्म मिले और जीवात्मा आके गुरु का शरण में आके जब हरि नाम का दीक्षा हो जाता है तो वैष्णव बन जाता है, उसका दास लगता है, नाम चेंज हो जाता है। हाँ परंतु कहते अभी भी मूर्ख लोग बोलते हैं देखो ये फैमिली से आया, वो फैमिली से आया। अरे वाल्मीकि कौन सा फैमिली में था, वो कौन सा ब्राह्मण कुल में था, तब तो रामायण पढ़ते रहो तो तब दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ है कि नहीं, गरुड़ जी वैष्णव है ना, वो कौन सा ब्राह्मण से आए, जाम्बवंत कौन सा ब्राह्मण से आए, वो ब्राह्मण है, ब्रह्मा का पुत्र है। गरुड़ जी पक्षी है ना, नॉन वेज खाता है, फिर भी वैष्णव है। हाँ गरुड़ एक हाथी का आधार हर दिन खाता है। भगवान ने बोले तू खा, लेकिन मुझे तुम उठा के लेके जा किधर भी। परम वैष्णव है। हाँ अरे गरुड़ जी जो ऐसा करते हैं, पंक्ष वेद मंत्र का ध्वनि सुनाई पड़ता है, ये वैष्णव है। अरे कहीं वैष्णव हो गए तो वैष्णव निंदा करते हैं, अरे ये फैमिली से आया, वो फैमिली से आया। अरे कोई भी फैमिली से में आया, जब हरिनाम करता है और गुरु का शरण में आ जाता है शुद्ध हो जाता है, भगवान का नाम ले। हाँ पवित्र पवित्र वा सर्व अवस्था जस स्मरते पुंडरीका सौ भाई अवेंद्र। वो कौन सा जाति का रह गया। तो इसलिए अहंकार शून्य, हाँ अहंकार शून्य हो कि तो हरिनाम करना चाहिए। तो आज हमारा जो पंच तत्व है, पंच तत्व में कौन कौन है, चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, आर्य श्रीवास पंडित है, आर्य गदाधर है, आर्य अद्वैताचार्य। तो श्रीवास पंडित जो है वो कौन है, उन्होंने एक गृहस्थ धर्म का निभाया। चैतन्य महाप्रभु सबसे जागा नवद्वीप में कौन सा प्रिय था, श्रीवास आंगन। हाँ कितना लोगों देखा श्रीवास आंगन, देखा ना। उसी आंगन में चैतन्य महाप्रभु जा करके द्वार बंद कर देते थे, रात भर कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना प्रेम करते थे श्रीवास का घर में। हाँ आज उनका आविर्भाव तिथि श्रीवास पंडित का। हाँ और श्रीवास पंडित का जो पत्नी थे नित्यानंद प्रभु बाल्य भाव में मेरा बच्चा देखते थे दोनों। हाँ और एक दिन तो ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु का खुशी करने के लिए श्रीवास पंडित हमेशा तत्पर रहते। तो एक बार रात को कीर्तन कर रहे थे और श्रीवास पंडित का एक पुत्र था, वो देहांत हो गया घर में। तो थोड़ा सा रोना धोना आवाज आया, पुत्र मर गया तो रोएगा ना। तो श्रीवास को पता चल गया, अरे कुछ तो गड़बड़ी है। अंदर जाके देखा
बोले क्या हुआ? पुत्र मर गया। अच्छा, तो मर गया तो क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? चुप। क्योंकि तुम लोग रोगे ना, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन बंद कर देंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि भगवान का कीर्तन बंद हो जाए और दुखी हो जाए। चुपचाप रहो, ठीक है? आकर के कीर्तन किए तो चैतन्य महाप्रभु अंतर्जामी है ना, उनको पता चले कि श्रीवास कुछ तो हो रहा है। तो ऐसा करते करते चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि भक्त का लड़का है ना, अभी वो भी भक्त है, तो चैतन्य महाप्रभु से रहा नहीं गया। बोलो क्या हुआ? तो दूसरे भक्त लोग पूछ लिए, बता दिए कि प्रभु उनका लड़का का देहांत हो गया। अरे बंद करो, बंद। अरे श्रीवास कैसे है? प्रभु ये इधर आप करोगे तो कीर्तन बंद हो जाएगा। देखो क्या भक्त, क्या नम्र है, क्या भक्त है। तो चैतन्य महाप्रभु जा करके बच्चे को बोले उठ जाओ, उठ जाओ। तो उठ गया। हाँ, बड़ी लंबी कथा। उठ गया। हाँ, तो प्रभु या मैं आपका दास हूँ। कई कथा है। तो ये बड़े बड़ी कथा है। हरिनाम से जब हरिनाम मतलब पुत्र मरा था, ये तो आया था दूसरा, फिर चला गया। जीवात्मा है, घूमते रहता है। हाँ, ये है श्रीवास पंडित। हमेशा कीर्तन, हमेशा श्रीवास पंडित में कीर्तन घर में। तो आखिर में इतना चैतन्य, जो भगवान को हम खुशी देखना चाहते हैं ना, हमेशा भगवान के खुशी देना चाहते हैं, तो खुशी हमको मिलता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि श्रीवास, मानो कि कभी कभी लक्ष्मी देवी भी भीख मांगना पड़े। लक्ष्मी देवी भीख नहीं मांगता है। मानो लक्ष्मी देवी कभी भिक्षा मांगने के लिए चला जाएगा, होता है कभी कभी, लेकिन तुम कभी भिक्षा नहीं मांगोगे और तुम्हारा घर में कभी धन का अभाव नहीं होगा। देखो भगवान कहते हैं। तो उसी चैतन्य चरितामृत में गृहस्थ के लिए कुछ उपदेश है। हाँ, तो कहते हैं, टाइम नहीं हुआ ना, लेट में आए तो सुनो, कभी कभी सुनना चाहिए। तो इसमें गृहस्थ लोग कितना बैठे? गृहस्थ, हाँ, अच्छा, गृहस्थ किसको कहते हैं हमें पता नहीं चलता है। हाँ, सबका धर्म है ना? धर्म है कि नहीं? सबका धर्म है। चीनी का धर्म क्या है? मीठा से। नमक का धर्म नमकीन है। हाँ, नमकीन है ना? हाँ। पत्थर का धर्म कठिनता है। पानी का धर्म तरलता है। गृहस्थ का धर्म खाना पीना सोना, वही है ना? वही गृहस्थ का धर्म है क्या? इसलिए हम रो रहे, हम नहीं, जो गृहस्थ वो रोएगा, क्योंकि धर्म पता नहीं। तो इसीलिए शास्त्र में कहते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबका धर्म अलग अलग। तो ब्रह्मचारी का धर्म सन्यासी और वानप्रस्थ का व्याख्या नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे। गृहस्थ लोग बैठे हैं ना, ज्यादा करूंगा। तो ब्रह्मचारी का धर्म क्या है? स्वाध्याय, गुरु का घर में रह के पढ़ना। ब्रह्मचारी का माइंड क्यों विचलित होता है? क्योंकि 1-2 घंटा शास्त्र नहीं पढ़ता है। अधर्म क्या ना, तो धर्म करेगा वो माइंड विचलित नहीं होगा, वो शांत रहेगा। कम से कम 1 घंटा तो पढ़ना चाहिए शास्त्र, अध्ययन करना, और क्या करना? शांति में रहना। गुरु बोलेगा खाने खाओ, नहीं तो चुपचाप बैठो, ये ब्रह्मचारी का धर्म। उसके बाद में गृहस्थ छोड़ लो, फिर वानप्रस्थ। तीनों आश्रम में जो वानप्रस्थ होते हैं ना, पति पत्नी अपना बच्चे को घर में छोड़ के जंगल में जाके रहते हैं। वानप्रस्थ जीवन सबसे बड़ा कठिन है, सन्यासी से भी कठिन है वानप्रस्थ जीवन। कभी कभी लोग रहते हैं इसकन में, जैन करते हैं, वैष्णव बनते हैं, फिर पत्नी को छोड़ देते हैं, अपना घर प्रॉपर्टी भी छोड़ देते हैं, सब बच्चा का नाम लिख देते हैं, फिर हमारे इसकन में आ जाते हैं 50-60 साल में। बोले हम वानप्रस्थ लेगा। अरे 60 साल में तुम्हारा कौन सेवा करेगा इधर भाई? हाँ, ये वानप्रस्थ, तो वानप्रस्थ जंगल में जाओ पत्नी को लेकर के। ये वानप्रस्थ नहीं होता है। 60 साल में लाल कपड़ा पहन के आ जाना मंदिर में, ये वानप्रस्थ भोज है, भोज। इसकन के अपना गुरु के ऊपर भोज है, वो नहीं है। ये शास्त्र विरोध है, इसलिए उसको जंगल में जाना चाहिए।
अच्छा, मंदिर में आना है तो पूरा प्रॉपर्टी हमारा इसका नाम में लिखो, गुरु का घर में, तब आओ। ये विधि है। हाँ, मजा लिया 60 साल, अभी तुम्हारा जब सेवा समय में आएगा तो इधर मंदिर में आ गया, तो मंदिर का पैसा तुम्हारा खर्चा हो गया, तो भक्ति किधर से हुआ? ये गलत है। हाँ, अब ब्रह्मचारी निष्काम सेवा करना चाहिए, ठीक है, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, 2 टाइम प्रसाद या कुछ धंधर में ब्रह्मचारी। वानप्रस्थ हो गया। सन्यासी का धर्म क्या है? सन्यासी दीक्षा हो जाने के बाद में वो आश्रम में रहता है। अरे कहीं भी देश में जाता है, कहीं घर में जाता है, एक घर में सन्यासी को उतना टाइम रहना चाहिए जितना एक गाय का दूध निकलने का समय जितना होता है, उतना सत्संग कर चला जाना चाहिए सन्यासी। आज इधर कालो उधर, कालो इधर घूमना चाहिए। समझ में आया? गाय का दूध निकलने कितना समय लगता है, उतना समय सन्यासी को रहना चाहिए गृहस्थ का। फिर दूसरा ऐसा करते वो भ्रमण करना चाहिए, परिव्रजक का चाहिए। समझ में आया? वानप्रस्थ का बहुत कठिन है। वानप्रस्थ चावल दाल सब्जी नहीं खाता है, जंगल में रहता है पति पत्नी, सूखा हुआ पत्ते का पर सोता है। हाँ, कोई गिरा हुआ जो फल है वो खाता है, नदी का पानी पीते हैं। हाँ, ये बड़ा तपस्या है। हाँ, और कहीं तपस्या। तो अभी हम आते हैं गृहस्थ। गृहस्थ किसको कहते हैं? गृहस्थ शादी करने के बाद में गृहस्थ नहीं होता है। शादी करने के बाद में एक गृहस्थ का जो द्वार है प्रवेश किया। अभी गृहस्थ का जो धर्म जब तो नहीं करते हैं वो गृह मेदी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? गृह मेदी। तो गृहस्थ है। तो जो पति पत्नी गृहस्थ कहते हैं तो उनको शास्त्र अनुगत करना चाहिए। क्या? वैष्णव दीक्षा होना चाहिए उनको। फिर सुबह से लेकर के ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उनको स्नान प्रान करके अपना जो घर में जो विग्रह रखा है उनको सेवा करना चाहिए। अरे हरि नाम करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम करना चाहिए। तुलसी का मंदिर पास में होगा तो मंदिर में जाना चाहिए, नहीं होगा तो घर में तुलसी परिक्रमा करना चाहिए, तुलसी पूजा करना चाहिए, गुरु पूजा करना चाहिए। उसके बाद में क्या? अपना पति पत्नी का धर्म निभाना चाहिए। कि पति जाएगा तो फिर उनको बना के दो खाना, ये करो, बच्चे सब कुछ हो जाएगा तो फ्री मिलेगा, तो फ्री निकलना पड़ेगा, भागवतम श्रवण करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जब आप कुकिंग करते हो रसोई, तो कुकिंग का पहले कहते हैं कि 5 प्रकार हिंसा करते हैं। पता है आपको? कौन नहीं करते हिंसा? 5 प्रकार का ये पता नहीं चलता ना, इसलिए हम कौन देता है। सुबह सुबह, हाँ, सुबह सुबह झाड़ू मारते हैं तो कीड़ा मर जाता है, चूल्हा जलाता है तो कीड़ा मर जाता है, मसाला पीसते हैं तो कीड़ा मर जाता है, पानी पीने के लिए फिल्टर चालू कर कीड़ा मर जाता है। फिर ये सब जब कार्य करते हैं चलते फिरते कीड़ा मर जाता है, मर गया ना, तो 5 प्रकार का हिंसा हो गया ना। तो 5 प्रकार का हिंसा से मुक्त करने के लिए वेद में बताया गया क्या करना पड़ेगा ना। आपको सुबह सुबह जब आपको कुकिंग सब हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा? घर में जा करके बाहर जाके कोई भूखा है क्या, कोई भूखा है क्या, कोई भूखा है, 3 बार बोलना पड़ेगा। जब कोई आएगा तो आपको भोजन देना पड़ेगा। आपका घर में जो गृहपालित पशु होते हैं, जानवर, हाँ, कोई भी कीड़े मकोड़े चिपकली सबको खाना देना पड़ेगा। हाँ, कुत्ता को नहीं, कुत्ता गृहपालित पशु नहीं, कुत्ता बाहर पालित है, बाहर रहना क्यों, कुत्ता गृहपालित नहीं। हाँ, बकरी भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन कुत्ता नहीं। हाँ, गाय वगैरह को खाना दो। फिर यज्ञ करो, पितृ यज्ञ, हाँ, पितृपुरुषों को तर्पण देना पड़ता है। फिर देव को यज्ञ करना पड़ेगा। फिर अतिथि सेवा, बाई चांस कोई आ गया अतिथि तो क्या करना पड़ेगा? अतिथि देव भव करके उनको खाना पीना देना पड़ेगा। आपका घर में कुछ नहीं है, मीठा बात बोलना पड़ेगा। आजकल तो लोग हंसते भी नहीं है, वो लाफिंग क्लब जाएगा लेकिन खुद नहीं हंसेगा, क्योंकि खुद दुखी है तो हंसेगा क्या? हाँ, 2000 दे के उधर जाएगा, महीना में 3 हंसेगा।
अरे ISKCON में मेंबर बन जाओ, नित्य सेवा, 1000 रुपया दे दो और संडे को आओ हंसने के लिए, बढ़िया बढ़िया कथा तो हंसो। लेकिन नहीं, इधर नहीं देगा महीना में 1000, लेकिन उधर 2000 रुपया देगा, हंसेगा लाफिंग क्लब। हाँ, ये है बुद्धि। तो ये जब वो गृहस्थ नहीं करता है तो फिर कैसे होगा? कोई यज्ञ करेगा सुबह सुबह, टाइम नहीं। तर्पण करेगा, टाइम नहीं। अतिथि सेवा करेगा, टाइम नहीं। गृहपालित तो सेवा, टाइम नहीं। कोई आओ क्या भूखा है क्या कोई बोलेगा? लेकिन 5 प्रकार का पाप जरूरी करेगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोले गृहे थाको बने थाको, बोले आप घर में रहो बने में रहो, सदा हरि बलि डाको, हमेशा हरि का नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये 5 तो नहीं करेंगे, वो 5 तो पाप हो जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? गृहस्थ को कहीं भी रहो, अपना काम धाम करो और भगवान को भोग लगाओ, गीता पढ़ो, जप करो। और क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही रहो। और क्या करना? कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यज्ञ पे कुछ नहीं करना, क्योंकि टाइम है नहीं। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र जप कर लेते हैं और भगवान को सेवा कर लेते हैं तो हो जाएगा। परंतु इसमें बात पूरा नहीं हुआ। आपको साधु संग करना पड़ेगा। महीना में किसी साधु संत को बुला के हरि कथा सुनना पड़ेगा। और अपना जरूरत से जो ज्यादा पैसा रखे हैं बैंक में तिजोरी में, वो दान धर्म करना पड़ेगा। हाँ, ये गृहस्थ का धर्म है। जब नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है? वो गृह मेदी ही रह जाता है। क्योंकि गृहस्थ का धर्म वही है, भक्तों को सेवा करना। अरे बोलते महाराज जी हमारे पास तो इतना धन नहीं है। आप तो आते हो, आपको लिफाफा देना पड़ेगा। भाई मांगता कौन है कि नहीं? आप हर महीने में 2 बार करो तो 1-1 रुपया दे देना, ठीक है? लेकिन करो। हाँ, दूसरे को बुलाओ, नया नया लोगों को बुलाओ, प्रसाद बनाओ, खिलाओ, है कि नहीं? अरे होगा तो दो, नहीं तो नहीं। कौन मांगता है? इन है करके नहीं देना वो बड़ी अपराध है। वो होता है लेकिन देते नहीं। हाँ? बोलो, ये बड़े अपराध है। अरे महाराज आप तो बोला संतुष्ट रहना चाहिए आपको, ब्रह्मचारी। अरे भाई हम तो संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन तुम क्या, तुम्हारा हालत क्या होगा नहीं दोगे तो? हाँ, वो भी देखना पड़ेगा ना। तो सब कुछ सोचना चाहिए। जब ये करते हैं तो वो गृहस्थ का। और दूसरा, गृहस्थ का जिम्मेदारी है क्या? ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी का जिम्मेदारी गृहस्थ लेता है। क्योंकि ब्रह्मचारी तो काम करेगा नहीं, वानप्रस्थ तो सो छोड़ दिया, और सन्यास तो करेगा नहीं काम। तो ये तीनों का भरण पोषण कौन करता है? गृहस्थ है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले तुम गृहस्थ में रह के भी तुम सन्यासी बनाओ। कैसे सन्यासी बनाओ? ना अनासक्त, किसी भी चीज में आसक्ति बिना हो कि भगवान का सेवा करो, वैष्णव का सेवा करो, भागवतों का श्रवण करो, नाम लो। तो घर में होते हुए तुम सन्यासी है। सन्यासी केवल कपड़ा धंधा से नहीं हो जाता है। भक्त केवल तिलक लगाने से भक्त नहीं हो जाते। हमारा मन निवेश करना पड़ता है भगवान से। मन मना भव मत भक्तो। मेरा भक्त बनना है तो भगवान क्या बोले? तिलक लगाओ बोले, शिखा रखो, कपड़ा चेंज करो बोले क्या? कहाँ गीता में लिखा नहीं बोले। क्या बोले? मन मना भव मत भक्त। मेरा भक्त बनने के लिए तुम्हारा, हमारा मन जिधर जाता है हमारा सब कुछ उधर जाएगा। तो इसलिए पहले मन को लगाओ। तो मन लगाओगे तो तन भी आएगा, धन भी आएगा। लेकिन हम लोग इतना आसानी से नहीं मानते। अरे वो तो बोल दिया, जाने दो, वो आज बकबक करेगा चला जाएगा, फिर कभी हमारा थोड़ी ना हाउस प्रोग्राम बार बार होता है। लोग यही से सोचते हैं। एक दिन प्रोग्राम हो गया, और संडे भी लोग जाते हैं, बोलते हैं संडे को सुनते हैं, आज संडे को 2 घंटा तो सुन लो, फिर बाद में 6 दिन तो सुनना नहीं पड़ेगा ना साधु का वाणी। हाँ, तो जाने दो। तो भाई तुम नहीं करोगे तो हमारा नुकसान थोड़ी है, नुकसान तुम लोग का है। प्रभुपाद बोलते हैं गवर्नमेंट इतना पैसा खर्चा करेगी, ये रोड बनाते हैं। हाँ, इसमें यू टर्न नहीं है, इसमें राइट टर्न नहीं है, सिंबल लगाते हैं, रेड लाइट, रोड। तो गवर्नमेंट का क्या जरूरत है? तो मरो। लेकिन गवर्नमेंट को चिंता रहता है हमारा प्रजा है, सब देगा तो फिर अच्छा लो। लेकिन हम लोग क्या है, मानते नहीं है। हाँ, देखते हैं पुलिस तो है नहीं, तुरंत कटा देते हैं। तो उधर खड़ा है, थामा थामा ला पैसा ले। वो तो हम लोग का ऐसा ही है, इधर तो हो जाएगा, लेकिन उधर जो बैठा है गेट में वो छोड़ेगा क्या?
हाँ, और बोले कितना जप किया, कितना अपराध किया, कितना बार गृहस्थों की प्रोग्राम किया, सब नोटिस उसके पास है। हमको तुम ठग लोगे, उधर कैसे ठग लोगे? प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं, तुम लाइट को ठग लोगे, चला जाओगे, लेकिन उधर जाके देखा तो मामा खड़े है उधर, ला भाई 200 रुपया पावती फाड़ो। तो उधर जो यमराज बैठे है, तब क्या करोगे? पूरा पावती फाड़ देगा उधर। इसलिए घर में रहो आराम से। गृहस्थ में बड़ी तकलीफ है गृहस्थ जीवन, फिर भी जब हम भगवान का सेवा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हाँ, अनासक्ति भाव में, हाँ, आज अपराध शून्य, किसी को अपराध, इसका बात इधर, उसका बात उधर, कोई मरा जिंदा रहा, हमको क्या करने का? अपना अपना कर्म भोग भोग रहे, सबको मित्रता स्थापना करेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 जो जप करता है, तो एक ना एक दिन हमारे गुरुदेव बोलते हैं तुम्हारा भगवत धाम प्राप्ति होगा।